और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। पाकिस्तान के लोग कल तक जिस सीमा हैदर को दुबई के मिर्ची क्लब की डांसर बता रहे थे, उसके पाकिस्तानी जासूस होने का शक गहरा रहा है। पाकिस्तान से 4 बच्चे लेकर आई सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ पूरी हो गई है। 3 दिन की पूछताछ का सार क्या है, ये जांच एजेंसियां बताएंगी। सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा, ये सरकार तय करेगी कि किया जाए या नहीं। लेकिन इतना तो अब तक साफ है कि हो ना हो, सीमा अगर इस जासूसी लव स्टोरी की एक्टर है तो पाकिस्तान प्रोड्यूसर और आईएसआई स्क्रिप्ट राइटर। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ साजिशें करने की कोई सीमा नहीं होती। 72 घंटों में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के 3 हिस्सों में 8 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। घुसपैठ कर रहे थे, बॉर्डर पर ही सुला दिए गए। हैरान न हो, कल को पाकिस्तान में डिमांड उठने लगे कि आतंकी भेजने से अच्छा है कि जासूस बनाकर कई सीमा हैदर भेजी जाएं। जान तो नहीं जाएगी। वापसी की बात नहीं हुई भाई, ये बात हुई कि साइन हमसे लिया कि अगर आप कहीं बाहर जाओगे तो इन्फॉर्म करे बगैर नहीं जा सकते, और मैं खुद ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं वापस नहीं जाना चाहती। हालांकि यूपी एटीएस की कस्टडी में आने के 3 दिन बाद सीमा हैदर की जान भी अब हलक में है। कल तक जो टीवी चैनलों पर खूब बोल रही थी, अब उसके बोल नहीं फूट रहे हैं। फिर भी जो कुछ उसने उगला है वो उसके जासूस होने का शक पुख्ता कर रहा है। 4 बातें सामने हैं। सीमा ने भारतीय सेना के कई लोगों को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सीमा हैदर ने पूछताछ में बताया कि वो कैसे भी दिल्ली पहुंचना चाहती थी। किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की तो सीमा ने सचिन पर फोकस किया। सीमा दिल्ली नहीं पहुंच पाई, लेकिन दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा आ गई। डर था, कोई मुझसे पूछ रहा था ना, मैं कहती मैं इंडियन हूँ। मैं खुद को पाकिस्तान नहीं बताया नेपाल में। जब एयरपोर्ट से मैं निकली ना, तब मैंने पाकिस्तान नहीं, मैंने इंडियन बताया, क्योंकि मैं संदूर और मंगलसूत्र वहीं भी पहनती थी। एटीएस तार जोड़ रही है कि सीमा के सेना के लोगों से दोस्ती और दिल्ली आने का मोटिव क्या था। जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते, कुछ भी कहना उचित नहीं। पाकिस्तान की आईएसआई जासूस के लिए फूफी कोडवर्ड इस्तेमाल करती है, लेकिन सीमा अनजान बन गई। कहा कि उसने ये शब्द कहीं नहीं सुना। अपने कराची से दुबई और फिर वहां से नेपाल होते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंचने की उसकी कहानी में भी झोल दिखा। कई पासपोर्ट कैसे बने, आधार कार्ड कैसे बने, 4 मोबाइल क्यों रखे थे, एक मोबाइल तोड़ क्यों दिया, ऐसे कई सवाल हैं जिससे उसकी कहानी अधकचरी लगी। किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। सीमा के भाई और चाचा पाकिस्तान फौज में हैं। उनके बारे में पूछने पर भी वो पलटी मार गई। बोली कि मैं तो कई साल से उनसे नहीं मिली। और ये भी देखिए कि जिस 5वीं पास सीमा को दुनिया जहान की खबर है, उसे पाकिस्तान में आईएसआई नाम की कोई चीज है ये भी नहीं पता। बहुत ही रहस्यमय मामला बन गया है, और जब तक इसका खुलासा नहीं होता तब तक असलियत सामने नहीं आएगी। अंदेशा है कि सीमा को आईएसआई की ओर से बकायदा ट्रेन किया गया हो। हिंदी से लेकर हिंदू रीति रिवाजों की पूरी ट्रेनिंग दी गई। ये भी मुमकिन है कि उसे नेपाल तक छोड़ने आईएसआई के लोग ही आए हों। इन सब के बीच एक ड्रामा पाकिस्तान में भी जारी है। वहाँ माहौल बनाया जा रहा है कि सीमा हैदर ऐसे कैसे भारत चली गई। पाकिस्तान की सरकार, सेना और आईएसआई क्या सब झक मार रहे थे। सवाल है, क्या ये भी उसकी जासूसी का हिस्सा तो नहीं कि सीमा को जासूस पाकिस्तानी की बजाय प्यार में दीवानी बनाकर डिफेंड किया जाए। गजब प्रेम की गजब कहानी है सीमा की। सीमा हैदर एक देश छोड़ के दूसरे देश गई। 5वीं से कम पढ़ी लिखी, 5वीं पास है या 5वीं फेल है, किसी को नहीं पता। सीमा हैदर अपने पति को छोड़ देती है, 4 बच्चों को लाती है। कल एक कोई जोक भेज रहा था मुझे। आरती टिक्कू मेरे साथ जुड़ गई है, हसन दुरानी मेरे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से, तैयब खान साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान के पत्रकार, मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ जुड़ गए हैं, अमित रैना कश्मीरी पंडित मेरे साथ जुड़ गए हैं, इरशाद अहमद खान पीटीआई के नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं, और हुमायूं सरफराज एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद साहब, गजब की सीमा भेजी आपने। मैं कह रहा हूँ गजब का मुल्क है आपका, खुदा की कसम कि एक हम तो गजब है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं वही तो कहता हूँ, अजीब से लोग हो आप कि मुझे दे दो। मैंने कहा आपके एक शो में बैठा था, मैं कहा आधे घंटे के लिए मुझे दे दो, ये खुद से बोलेगी ये हिंदुस्तानी है। आपको 15 दिन हो गए यार, इतनी एजेंसियां आप लोगों की, इतने जालिम लोग हैं, आप तो बंदे को खड़े को मार देते हैं। एक सीमा से नहीं उगलवा सके कि उसे कहलवा दे सिर्फ पाकिस्तानी है वो तो आपको आपके साथ खेल रही है, आपकी भावनाओं के साथ खेल रही है। आप पाकिस्तान के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं।
देखिए मेरे मुल्क में यकीन करें, मुझे वो बताइए इरशाद साहब, आईएमएफ की भीख पे आप जिंदा है, आईएमएफ की भीख पर आप जिंदा है। हाल ही में आटे के लिए कई लोग मर गए पाकिस्तान में, खाना खाने के लिए है नहीं, लेकिन भारत के खिलाफ कोई ना कोई उंगली जरूर करनी है, ये आपकी फितरत है। भारत के आप किसी अफगानिस्तान में भी उंगली कर देते हैं, देवक भाई, कभी सऊदी अरब में कर देते हैं। देखिए सुने, हमने आपके साथ उंगली नहीं, जिस दिन भी किया हाथ करेंगे आपके सर, हमने तो बम्बू कर दिया। मैं सही बोलूं आपको तो 4-4 युद्ध आ रहे हैं आपने, ये जो तमाशा आप कर रहे हैं 4-4 युद्ध कामयाब होने वाले। देखिए वो सीमा को आप क्या ऐसा ने सिखा के भेजा है कि तुलसी पर जल के, माँ तुलसी पे जल कैसे चढ़ाया जाता है, वो कर रही है सीमा। देखो मैं कबूल है बोलने वाली, तुलसी पे जल चढ़ा रही है, ISI की ट्रेनिंग देखिए आप। दुनिया की पूजा भी कर रही बेहतरीन है फोर्स है ISI पाकिस्तान की, मैं बता रहा हूँ। हम औरतों को ढाल कभी नहीं बनाएंगे, जब भी आएंगे मर्दों की तरह आएंगे और मर्द आएंगे इंशाल्लाह। हम औरतों को ढाल बनाने वाले लोग नहीं, हम बड़ी अजीम मुल्क है पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी बात औरतों को तो आप पर्दे में रखते हैं, बोले बुर्का नशीं रहो। अभी जरा सुनो, मैं एक शर्त आ रहा हूँ इसी नाम पे। मुझे किसी दोस्त ने कहा, मेरे कोई कुलीग थी, उसने कहा कि जी ये पाकिस्तानी है। मैंने कहा यार अगर तुम इसकी तरह बोल के दिखा दो, तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा मैं। उसने बेचारी ने पूरा हफ्ता ट्राई की, इस तरह नहीं बोल सकी जिस तरह आप इंडियंस बोलते हैं। ये बोली आप लोगों की है, आपके लोग बोलते हैं कि जो जैसा भी बोलना, जो लहजा आप लोगों का है, हम अडॉप्ट करें, नहीं कर सकते। मैं 1 लाख रुपए की शर्त जीता हूँ, वो लाख रुपए कहो तो मैं हिंदुस्तान आपको भेज देता हूँ। मिर्ची क्लब की डांसर है, आपने जाके न्यूयॉर्क में इसका डांस देखा है मिर्ची क्लब दुबई में? देखे मैंने शर्त लगा करके पैसे जीते, वो नहीं बोल सकी मेरी कुलीग। ये मिर्ची क्लब की डांसर है दुबई में, मैंने इसका डांस देखा है मिर्ची क्लब में। बिल्कुल डांसर है, ये डांसर है। अरे कैसे, इसमें कुछ दूसरी हकीकत नहीं है। मैं जाता हूँ इंडिया, मैं न्यू ईयर नाइट पे इंडिया दुबई में मनाता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी हो, कभी यूरोप चले जाते हैं, कभी इंग्लैंड चले जाते हैं। कैसे मुसलमान है सर, आपके यहाँ तो मना है, डांस वांस सब मना है, संगीत भी मना है। देखिए मुझे मेरे मजहब में मना है, मुझे मना नहीं है। हाँ मेरी बात दुबई में यार, दुबई में जाके देखता हूँ, मेरे पाकिस्तान में क्लब नहीं है, मुझे इसीलिए जाना पड़ता है कि चलो यार थोड़ा एंजॉय करते हैं जिंदगी, आरती टिक्कू जी अच्छे तरीके से गुजारो। देखिए पाकिस्तानी है, इबादत के वक्त इबादत करो, दुबई की मिर्ची क्लब की डांसर। और मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता है, ये झूठ नहीं है, सच कह रहा हूं मैं। दीपक जी, इस मुल्क के तो मतलब क्या कहने हैं। ये वही मुल्क है जिसने कहा कि इनके यहाँ ओसामा बिन लादेन नहीं है और वहीं पकड़े गए। ये वही कंट्री है जिसने इतने बड़े खूंखार दरिंदा ओसामा बिन लादेन, जो इनकी बगल में, वो भी अबटाबाद में बगल में पाकिस्तान आर्मी के बैठा था और वो भी फिल्में देख रहा था बैठ के अपनी बीवी के साथ। तो ये तो इनकी पुरानी कहानी है। ये तो वही लोग हैं जिन्होंने कई सारे हिंदुस्तानी लोग जो है इनकी जेलों में बंद पड़े हुए हैं, फिशरमैन जिनको हम कहते हैं अक्सर। हमने कई सारे हमारे जो बिल्कुल मासूम लड़के जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको जासूसी के नाम पे ये बंद करते हैं। और ये हम लोगों को कहेंगे, इनका नाम तो पूरी दुनिया में बदनाम है। ये वो लोग हैं जो FATF के लिस्ट पे है। ये वो लोग हैं जिनकी सारे टेरर ग्रुप्स जो है, आतंकी ग्रुप जो है, वो बैन है। सिर्फ हमने नहीं किए, पूरी दुनिया ने बैन किए हैं। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद के लोग इनके यहाँ बैठे हुए हैं। आपको याद होगा इन्होंने कसब के बारे में यही कहा था कि हमारा नहीं है कसब। और फिर क्या हुआ, फिर बाहर के जो विदेशी पत्रकार थे, उन्होंने कसब की पूरी फैमिली ट्रैक की, लोकेट की पाकिस्तान में। और तब जाके इनको बहुत ही अपने आप पे, मतलब इनको शर्म तो आती नहीं है, लेकिन इनको इतनी जलालत हुई जब कसब इनका निकल के आया। तो ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। इन्होंने 26/11 में, सितंबर 11 में जो इन्होंने कारनामे किए पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में, उसका तो क्या इतनी लंबी लिस्ट है कि इन पे कोई भरोसा करेगा ही नहीं। आज की डेट में बिल्कुल आपने सही कहा, इनके पास खाने को नहीं है। इन लोगों की इतनी जलालत हो चुकी है, अपने ही लोगों को ब्लेस्फेमी के इश्यूज में ये लोग मार डालते हैं। इन्होंने अपने ही गवर्नर सलमान तासीर जो है, उसके अपने ही बॉडीगार्ड ने मार दिया। तो आप सोचिए कि इस कंट्री की क्या क्रेडिबिलिटी है।
आतंक में नंबर 1, पूरी दुनिया में आतंक का एपिसेंटर जो है वो पाकिस्तान है। इनके जासूस, इन लोगों ने, आपको याद होगा डेनियल पर्ल की जो हत्या हुई वो इनके यहाँ हुई, और डेनियल पर्ल के बारे में भी इन्होंने कहा ये कुछ नहीं जानते। ये कभी कुछ नहीं जानते। सितंबर 11 से लेकर 26/11 डेनियल पर्ल और इन्होंने आपकी पोल खोल रही हो इनको, तो इरशाद साहब पोल खोल रहे हैं, पोल खोल रही है आरती जी। नहीं बिल्कुल, तो इनको आप अपने आप लोग अपनी बाजी में प्रोग्राम कर रहे हैं, ओसामा बिन लादेन को किधर ले आए? अरे आप यार शर्म तो आपको नहीं आती, आप कहां से कहां पहुंच गए हो? आपने यही कहा था आपको क्यों अच्छा इसलिए आपको तकलीफ पहुंचती है जब आपके बारे में सच बोला जाता है। आपको तकलीफ इसलिए होती है कि जब आपकी सारी काली करतूतें जो है दुनिया भर के, ये जब बोल रहे हैं दुनिया के सामने, जब आपकी काली करतूतें आपकी जब दुनिया के सामने, आपके दर्द कौन सी दुख पीड़त पे नस पे हाथ रख दिया इन्होंने? मैं कह रहा हूँ कि उसामा बिन का नाम जरा मुझे बात सुनिए, बात सुनो, मेरी कोई रग नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ परेशान हो गए प्रोग्राम आप कर रहे थे, न्यूक्लियर बम बना लिया हमने, लड़ने के लिए सीमा हैदर नाम की जासूसी को भेज रहे हैं। आप बोलते न्यूक्लियर बम बना लिया लड़ने के लिए, फूफी यानी ISI की जासूस सीमा हैदर को बोल रहे हैं। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रोग्राम का नाम रखें और भाभी भाग गई, और भाभी को तलाश करें, उसको पकड़ें। तो देखिए इनको कितने ही लो लेवल की बातें करते हैं। ये किस तरह की बातें करते हैं? औरत का नाम लेना इनको तो आता ही नहीं है कि तमीज से ले। कभी भी ये किसी ढंग से औरत की तो वैसे ही इज्जत नहीं करते। ये वही कंट्री है जहां औरतों के साथ बलात्कार होता है, लेकिन बलात्कार जो है वो कोर्ट में वो साबित नहीं हो पाता है, वो कहीं पुलिस में कभी साबित नहीं हो पाता है। तो यहाँ तो इस कंट्री को क्या कहा जाए? ये औरतों का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं, ये औरतों को पीछे पर्दे पीछे रखते हैं, लेकिन जहां जासूसी करवानी होती है वहां जासूसी करवाते हैं, जहां सुसाइड बॉम्बर्स बनाने होते हैं वहां सुसाइड बॉम्बर्स बनाते हैं, और जहां पर आतंकवादी बनाने होते वहां आतंकवादी बना देते हैं। तो ये तो इस कंट्री की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। झूठ, सिर्फ झूठ, ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ झूठ है पाकिस्तान के पास। और ISI जो है सबसे बड़ा जासूसी नेटवर्क तो इन्हीं के पास है। ठीक है, ISI की कोड वर्ड लिस्ट जरा एक बार ग्राफिक दिखाई है, मैं पढ़ देता हूं उसको, फिर मैं हुमायूं सरफराज जी को चलता हूं। हुमायूं सरफराज जी, कोड वर्ड फूफी मतलब जासूस, ISI का कोड वर्ड है फूफी मतलब जासूस, फल मतलब पैसा या रुपया। अब आगे देखिए क्या क्या बोलती है। दवा मतलब जानकारी, दवा दे दो मतलब जानकारी दे दो, ये कोड वर्ड में बात होती है। एक्सरे मतलब एक्सरे मिल गया मतलब दस्तावेज मिल गया। इसके बाद अगला क्या है? भाईजान मतलब हैंडलर, भाईजान मतलब हैंडलर। अब मुझे बताइए हुमायूं सरफराज जी, आप तो न्यूक्लियर नेशन है, लड़ने के लिए आप ऐसे ISI के जासूस भेज रहे हैं सीमा हैदर टाइप के? दीपक जी, मुझे नहीं मालूम आप किन आपके पास इंफॉर्मेशन के कौन से सोर्सेज हैं जिनकी बुनियाद पे आप अरे सीमा हैदर ही कह रही है मैं पाकिस्तान से आ गई, वो खुद कह रही है। नहीं, पाकिस्तान से तो वो तो पहले को छोड़ के आए हूं, पति भी सामने आ गया। देखिए, इसको तो किसी ने डिनाई नहीं किया इस चीज को, और सीमा हैदर की जो मौजूद पाकिस्तान से उसका जो ताल्लुक है उसको कभी किसी बंदे ने डिनाई नहीं किया। सवाल ये बनता है कि जो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर तो आपके पास वाज़ेह इस किस्म के सबूत हैं, फिर तो आपको चाहिए आप पाकिस्तानी इदारों को के सामने लेके आए, इंटरनेशनल इदारों के सामने लेके आए। और अगर आप महज इल्जामात लगा रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि एक तो आप ये जो दो लोग हैं, मुझे नहीं पता इन्होंने किस में अमल के तहत ये वो सीमा यहाँ से चली गई। अब ये भी नहीं अभी पता कि ये सीमा का आइडिया था या सचिन का आइडिया था कि तुम नेपाल के थ्रू आ जाओ, क्योंकि इंडियंस जो है उनकी एंट्री है नेपाल के अंदर, पाकिस्तानियों को तो वीजा चाहिए नेपाल जाने के लिए भी। अभी ये बात जो है, हो सकता है ये सचिन ने उसे कहा हो कि तुम नेपाल आओ। अच्छा हुमायूं भाई, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, 5वीं पास महिला, 5वीं पास या 5वीं फेल मुझे नहीं पता, 2-2 पासपोर्ट रख रही है, 4-4 सिम कार्ड रख रही है, फोन को तोड़ दे रही है, पाकिस्तानी सिम कार्ड को तोड़ दे रही है, UAE जाती है पाकिस्तान से, UAE से नेपाल जाती है, और 2 दिन पहले पासपोर्ट मिलता है, उसके बाद उसका टिकट भी बन जाता है।
बड़ा अमीर मुल्क है। 5वीं क्लास एक मजदूरी करने वाले आदमी की पत्नी अपने पति का ही फर्जी घर बेच के पैसा लेके इंडिया भाग गई। गजब स्टोरी है। देखिए, ये तो उसने अपने बच्चों के साथ और अपने जो साबका खामंद है उसके साथ जुल्म किया है कि उसकी पूरी जिंदगी की कमाई जो है वो लेके वो इंडिया चली गई है सचिन के पास। देखिए, इसको मेरा इसमें एक और मौकफ भी है कि अगर उन्होंने चौंका गलती की है मेरे नजदीक भी, लेकिन आप उनकी जान को खतरे में मत डालें। पहले पाकिस्तान से आवाजें आई हैं, अब इंडिया के अंदर आज आप भी दिखा रहे थे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं कुछ बीबीसी की उसके ऊपर देख रहा था कि आपकी कुछ तंजीमें शिद्दत पसंद जिन्होंने कहा है कि जी हम आग लगा देंगे, पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। तो खुदारा इस मामले को अपने इदारों के हवाले करें, उन्हें सॉर्ट आउट करने दें। ये मामला जो हैं आप लोगों की जिंदगियों के साथ, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे कोई मजाक बना के खेलना चाहिए और कुछ मुझे लगता है कि इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए हम लोगों को। इनको जो भी आपका कानून इंडिया का कहता है आप उसके मुताबिक कार्रवाई करें, लेकिन खुदारा इसको तमाशा ना बनाएं ना। मुझे नहीं, मेरा कम अज कम पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में यही है कि इस मामले को कानूनी तरीका नुक्ता नजर से हल किया जाए, और अगर वाकई इंडियन जो इदारे हैं उनके पास कोई सबूत है तो वो फिर सामने लेके आए। अच्छा, आप इरशाद साहब को जानते हैं ना, बयानबाजी से क्या मिल रहा है? के नेता है पीटीआई मत लिखिए भाई, पीटीआई खत्म, बंद हो रही है पार्टी। इनकी पार्टी ने पीटीआई को बंद करा दिया। तो मुझे सरफराज भाई ये बताइए कि इरशाद साहब कह रहे हैं कि वो मिर्ची क्लब दुबई की डांसर है, क्या आप उनके इससे इत्तेफाक रखते हैं? सच है, इसमें मैंने तहकीकात की है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोलता हूँ। मैं इरशाद भाई ने जो कहा है मैं उसको मैं किसी तरह ना तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना डिनाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे इल्म से मैंने ऐसी कोई बात ना उसके बारे में सुनी है, मुझे इल्म में नहीं है। एक बात जरूर मैंने सुनी थी कि वो पहले पाकिस्तान में उसने लव मैरिज की हुई थी जिसमें से उसके बच्चे थे, अब वो उन्हीं बच्चों समेत वो इंडिया में चली गई है। नहीं, इरशाद साहब तो कह रहे हैं कि मिर्ची क्लब में वो न्यू ईयर में डांस देखने गए थे उसका। तो सर क्या जरूरत है उसको डिनाई करने की? उसमें पाकिस्तानी औरतें भी जाती हैं, इंडियन औरतें भी जाती हैं। मैं सीना ठोक करके कहूंगा वो पाकिस्तानी नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी दोस्त हैं उसके दुबई में, जो पाकिस्तानी लड़के हैं उसके घर वालों को ऐसा क्यों उठा लिया? उसके घर वालों को ऐसा ने क्यों उठा लिया? घर वालों को क्यों दूर कर दिया? आईएसआई भी तो जांच कर रही है इसकी। किसी ने आईएसआई ने उठाया ना कुछ, उसके तो घर वाले है ही नहीं। उसका बाप भाई, वो जब जिसका पूछते हो आप ही पूछ रहे हैं, वो कह रही है मेरा बाप भी मर गया, मेरी माँ भी मर गई, मेरा भाई कहती है फौज में, हिंदू मंदिरों पे अटैक क्यों हो रहे हैं? तो झूठ बोल रहे हैं आप लोग, सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दीपक जी देखिए, अमित राणा जी कमेंट्स में आगे बढ़े। अमित राणा जी क्विक कमेंट्स में बताया उसका भाई फौज में, उसका बताया भाई ये क्या तहकीकात कर रहे हैं? आपकी एजेंसी करती क्या है? पाकिस्तान को कॉन्ट्रडिक्शन देके एक सलाफी अपने नेता को झूठा कह रहा है और नेता बार बार कह रहा है हाँ मैं झूठा हूँ। ये हाल है पाकिस्तान का कि जिसमें पाकिस्तान भूख से मर रहा है, नेता अय्याशी करने दुबई जाता है, यूरोप जाता है और पब्लिक टीवी में मानता है, कि मैं अय्याशी करने दुबई जाता हूँ। मुझे इनसे पूछिए कि सिंध में हिंदू मंदिरों पे अटैक क्यों हो रहे हैं? सीमा को वापस भेजो क्यों कह रहे हैं? अगर वो पाकिस्तानी नहीं है, ये बताइए, इसका जवाब दीजिए, क्यों हो रहा है अटैक हिंदू मंदिरों पे? जो कुछ मेरे मुल्क में सहूलियात है, मैं दुनिया में जाता हूं। मंदिरों पे बताइए क्या अटैक कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ। अरे आपके मोहल्ले में सहूलियत हो गई कैसे? नंगा देश है वो, इंडिया की लड़की है जिसको कोशिश कर रहे हो पाकिस्तान के साथ तो इंसान रहने लायक मैंने तो आप खुद मानते ही है। अगर इसको शुक्र अल्लाह का, रुक जाइए, आपके टाइम अमित राणा ने बोले कि आपका देश भूखा नंगा है। देना ही चाहते हो तो यहाँ से रिश्ता भेजते हैं, उससे शादी करके ले आते हैं, उसको नेशनलिटी दे देते हैं पाकिस्तान में, पैसे दे देंगे, इज्जत बन जाएगी। अभी वो हमारी इज्जत नहीं है। हम लोग अपनी औरतों को ढाल नहीं बनाते हैं। मैं बार बार आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, हम सीना ठोक करके आएंगे जब खुद आएंगे, मर्द आएंगे। बेटियां भाग रही है और आप कह रहे हैं आप उसको नेशनलिटी देंगे। हम जानते हैं आपकी बेटियां भाग रही है भूखे नंगे देश से, आप शर्म कीजिए, आप आपके खुद के नेता तो लंदन में बैठे हुए, आप नेशनलिटी क्या बांटेंगे? शर्म कीजिए, नवाज शरीफ को अपने आप को संभालिए। अगर इन्वेस्टिगेट करना उस लड़की को कीजिए, हमसे बहस मत कीजिए। आप जाइए अपने एजेंसी को कहिए, उसको उगलवाएं कि वो कहाँ की है। वो जब सच बोलेगी आपको पता चल जाएगा। इरशाद साहब लगातार नहीं, मैं जरूर सिन्हा के पास जा रहा हूँ। ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे नहीं।
प्लीज ऐसे नहीं। तैयब साहब मैं आऊंगा आपके पास। जनरल सिन्हा, आपको क्या लगता है ये कहानी कोई बहुत सिंपल है क्या कि एक लड़की 5वीं पास? सिंपल कहानी है कि लड़की हिंदुस्तान से क्लब में गई, क्लब से वहां से लड़कों को फंसाया, पाकिस्तानियों को ट्रैप करने की कोशिश की, पाकिस्तानियों ने जो कुछ उसके साथ किया होगा, उसके बाद वापस आपके हिंदुस्तान पहुंच गई। हिंदुस्तानी लड़के के जरिए गई है, वो आपके हिंदुस्तान की है। मुझे ये बता दो कि मैं अगर आना चाहूं नेपाल से या कहीं से, मुझे आने देगी आपकी फोर्स? मुझे गोली मार देंगे वो, मुझे मालूम है। जनरल साहब को बोलने दीजिए। जनरल साहब क्या इतनी आसान कहानी है प्यार में पागल लड़की देते हैं? आपका क्या ख्याल है? इतना इरशाद साहब रुक जाइए प्लीज, सिर्फ जनरल सिन्हा। दीपक जी जय हिंद। ये तो इरशाद खान साहब को यदि आप उनके ऑडियो को कम करेंगे तभी मैं बोल पाऊंगा और मैं बोलूंगा। देखिए हाँ देखिए, इतनी सीरियस डिबेट में आप ऐसे लेकर के आते हैं, पीएलएम के नेता हैं वो, और वो कहते हैं कि दुबई में जा कर के वो उन्होंने उनके जो भी मिर्ची क्लब में उन्होंने, और ये अगले प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम में भी हुआ था बात। देखिए आज पाकिस्तान से कॉन्सुलर एक्सेस की बात आ रही है, कॉन्सुलर एक्सेस, और किस लिए? सीमा हैदर के लिए। और ये भी गवर्नमेंट के अंदर हैं, या तो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं। तो ये डिबेट यदि ये करें या चिल्ला रहे हैं कि भारतीय है, भारत की है और ये पाकिस्तान के लोगों को फंसा रही है। देखिए इसके पहले दीपक जी, और सीरियस डिबेट है, एक इकरा जवानी, ये जफरानी हैं, वो जवानी थी, वो 19 ईयर्स की लड़की थी, वो बेंगलोर आई थी और उसका आपका डिपोर्ट हुआ है। और डिपोर्ट कब हुआ है? मार्च में, इसी साल मार्च में फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के थ्रू, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू अटारी बॉर्डर से उसको किया गया और पाकिस्तान ने उसको लेके गए। भारत का ये बहुत बड़ा दिल है कि हमने उनको जेल में ही नहीं सड़ा करके, 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल। और ये देखिए 4-4 बच्चों को, ये बॉम्ब है, बॉम्ब, ये फटेगा हिंदुस्तान के उन जगहों में जहां पर आप रघुपुरा की बात करते हैं, जहां पर जेवर से लेकर हिंडन तक का स्ट्रेटेजिक इलाका है। ये इतनी बड़ी केस है, इसके ऊपर में इस तरह से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पाकिस्तान उसको डिफेंड कर रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनसे काउंसलर एक्सेस बोल रही है देने के लिए, और इसके पहले अटारी बॉर्डर पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो इनके जो आज देखिए ना, 6 लोगों को हमने एलओसी के ऊपर में शहीद, उनको हमने वो तो 1 मिनट का नहीं उनको मिल रहा है वो जो सेल्फ लाइफ है। तो ये 5-5 बॉम्ब लेकर के भारत के हाट पर आ जाती हैं और को छोड़ने कौन जाता है? पीएमएल के नेता जो आपके चैनल में बैठ करके चिल्ला रहे हैं। और पिछले बार भी कहा था कि हम गए थे दुबई, मिर्ची क्लब में इनकी डांस देखी, इन्होंने लॉन्च किया है वहां से। जाता हूँ मैं, पूरी दुनिया घूमता हूँ मैं, सर इनके ऑडियो को सच बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ मैं कहता हूँ। जनरल सिन्हा अपनी बात पूरी कर ले। मैं तो नहीं कह रहा ना, मैं तो नहीं कहा कि मैं दुबई में गया वहां पर हमने देखा, ये कह रहे हैं। और इनकी कंट्री कॉन्सुलर एक्सेस मान रही है इसके लिए कि वो भेजेंगे डिफेंड करने के लिए यदि उसको होता है तो। और देखिए इस बार दीपक जी आप लोग बहुत अच्छा है और मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप इसको बार बार चला रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई प्रेम कहानी नहीं है, अजब कोई गाथा नहीं है। ये एक नया मॉड्यूल है। उस 9 मॉड्यूल के अंदर में ये पहला जो केस हुआ था 19 साल की बच्ची, वो बेंगलोर के अंदर में, और वो किसको, मुलायम सिंह यादव करके एक लड़का है, गार्ड की ड्यूटी करता है और उस इलाके में रहता है जहां पर आप देख ही रहे, जहां हमारा पूरा देश का इसरो से लेकर के आप जो कह लीजिए उन इलाकों में ये लोग अपने को स्थापित कर रहे हैं। और ये नया मॉड्यूल है। हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर, जो चमत्कारिक तरीके से पाकिस्तान से भारत आ गई और कह रही है मैं प्रेम की दीवानी हूं। ये कह रही है सीमा हैदर। अब सवाल उठता है कि सीमा हैदर कहीं आईएसआई की फूफी तो नहीं, क्योंकि आईएसआई रोज नए मॉड्यूल अपनाता है भारत में घुसपैठ करने की। जो घुसपैठिए भेजे जाते हैं सीमा पर, आज कल ही देखा हमने, पिछले 24 घंटों में 8 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। तो क्या ये घुसपैठ का नया तरीका है? इसी पर बात करें। मेरे साथ आरती टिक्कू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ हसन दुरानी साहब है, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, तैयब खान साहब है, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, मेजर जनरल के सिन्हा साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और करगिल वॉर के हीरो हैं, अमित रैना साहब कश्मीरी पंडित मेरे साथ हैं, इरशाद अहमद खान लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के मेरे साथ हैं, और हुमायूं सरफराज एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो मेरे साथ है। अब तैयब खान साहब आप बताइए, समीर दिनेश चौधरी, इस नाम के किसी आदमी को जानते हैं आप?
नहीं, पहले तो मैं आप जिस टॉपिक पर बात करें उस पर बात करना चाहूंगा कि ये सीमा साहिबा है। सुना है आपने? ये किसका नाम था पता है? अजमल अमीर कसाब का, जिसने 26/11 आतंकी हमला किया था। उसका आई कार्ड पाकिस्तान ने ये बना के दिया था फर्जी। क्या नाम था उसका? समीर दिनेश चौधरी। जी जनाब, मैं इस नाम को नहीं जानता। मैं बात करना अरे यही कसाब था, मैं कह रहा हूँ मेरे भाई। मैं तो नहीं जानता। बाकी ये है कि जो सीमा साहिबा ये हैं, ये आपकी शहरी हैं और आप एक नॉन इशू को जो इशू बनाकर, आपका एक रवायत है इंडियन मीडिया की, वो इस तरह के मसलों को जो है वो उजागर करता रहता है, बजाय कि वहाँ जो इंडियन में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, मकबूजा कश्मीर में जो वायलेशंस हो रही हैं, उन संजीदा मामलात को आप नज़रअंदाज करने के लिए इस तरह के जो है वो गैर संजीदा जो है वो टॉपिक्स पर जो है वो आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। फिर उससे जो है वो उन मामलात को जो है वो जो संजीदा मामलात हैं उनको पेशे पुश डालकर दुनिया को जो है अपनी तरफ राग़िब करने की नाकाम कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो सीमा साहिबा हैं, इनकी आप लैंग्वेज देख लें, हिंदुस्तानी है, हिंदू किस्म की लैंग्वेज है, पाकिस्तानी लैंग्वेज नहीं है। और ये जो टॉपिक आप परिवार को उठा क्यों लिया? पाकिस्तानी ISI ने उठा लिया कराची में इनके परिवार को, इनके जानने वालों को, 4 बच्चे के बारे में पता करने के लिए। एविडेंस कोई है नहीं, बस ऐसे ही बस एक आप लोगों की रिवायत है कि बस वो एक ही बात को बार-बार कहते हैं। रोज टीवी में बोल रहा है मेरे भाई कि हाँ मेरी बीबी है गुलाम हैदर, रोज बोल रहा है। 200 पासपोर्ट ही बन गए उसके पाकिस्तान के। सर अगर है कोई आपके पास एविडेंस है तो आप लोग क्यों नहीं जाते? आप लोग उस पर दुनिया को बताएं, एविडेंस पेश करें, बजाय कि टीवी चैनल पर बैठकर आप लोग जो है मतलब लोगों को गुमराह करने की जो है नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अमित रैना जी गुमराह कर रहे हैं। चलिए तेजा साहब आप एक ही बात बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अमित रैना साहब हम गुमराह कर रहे हैं, नॉन इशू को इशू बना रहे हैं? नहीं, इनकी तो पुरानी आदत है। और अभी वो इरशाद साहब कह रहे थे कि हम औरतों का इस्तेमाल नहीं करते, हम मर्द हैं, हम मर्द की सेना लेकर आएंगे। वो बिल्कुल बात सुन लीजिए मेरी। मैं बिल्कुल वो 90,000 ढेले भेजे थे ना आपने 1971 में, 90,000 जो हमारे पास पड़े थे 1 साल तक। वो मर्द थे, वो नपुंसक थे। वो 90,000 नपुंसक जो यहाँ पे पड़े थे, जो ढेला पड़ा था, 90,000 ढेले पड़े थे, जो नामर्द पड़े थे, उन 90,000 का क्या करते? नहीं बताइए क्या करते उन 90,000 का? वो ढेले जो पड़े थे, वो जो कारगिल में लाशें नहीं उठा के ले गए थे, वो नपुंसकों की उनका वो मर्द थे आपके? क्या 4 जंग में से 1 नहीं जीत पाए? ऐसी मर्दानगी किस काम की? अफगानिस्तान लात मार देता है आपको, ऐसी मर्दानगी किस काम की? मर्द किस काम के हैं? आप औरतों को भेजते हैं, लोगों का नाम बदल कर भेजते हैं, आतंकवादी करते हैं, और आप कहते हैं हम मर्द हैं। उसामा बिन को छुपा कर रखते हैं अपने घर में पल्लू बुरके के तहत, आप मर्द हैं। मुल्ला उमर को छुपा कर रखते हैं, आप मर्द हैं। बांग्लादेश में औरतों के साथ बदसलूकी करते हैं, आप मर्द हैं। अपने ही लोगों को, अपने ही मुसलमान भाइयों को मार देते हैं, उनके साथ जेनोसाइड करते हैं, आप मर्द हैं। आप ढेले हैं, पूरा देश ढेला है आपका, आप कोई मर्द नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप औरतों की सपोर्ट लेकर इस देश में कुछ करेंगे तो आपकी नपुंसकी दिखाती है वो। क्या आप कितने बेगैरत हो गए? क्या आपके हाथ में हिम्मत नहीं रही कि खुद कुछ कर सके? मुझे दे दो उसकी जगह हर। अरे क्या मनाएंगे आप अपनी अय्याशी? आपको अपनी अय्याशी दिख रही होगी, उसके अलावा आपकी सोच इतनी गिरी नहीं है। जो औरत को अय्याशी का रूप समझती है, उसकी सोच आपसे बात ही नहीं करनी। आप साइड में होइए, बेगैरत लोगों से मैं बात ही नहीं करता। इतने बेगैरत लोग हैं आप। अच्छा बेगैरत आप हो? अरे आपसे क्या बात करूंगा? आप अपने पहले नेता को वापस लेके आइए, जाइए अपने नेता को वापस लेके आइए। अय्याशी कर रहा है वो लंदन में, पाकिस्तान भूखा मर रहा है। मुझे ये बताइए मंदिरों पे अटैक क्यों कर रहे हैं आप? अगर आपकी लड़की नहीं है वो, एक औरत नहीं संभल रही है। अय्याशी क्या करने जाते हो मिर्ची क्लब में? कैसे मिर्ची क्लब में जाते हो? क्योंकि इंडियन क्लब है ना। अरे हम आपकी तरह नहीं है ना बदसलूकी करने वाले। अपनी बहनों के साथ जो आपने किया बांग्लादेश में, वो हम नहीं है ना। वो देखने जाता हूँ। अरे कैसे तो उठा के ले जाते हो? मालिक गनीमत समझते हो आप औरतों को? आप हमें बताएंगे? आप भी जाते होंगे मिर्ची क्लब में कि उसमें? अरे आप मालिक गनीमत समझते हो, आप हमें सिखाएंगे? मालिक गनीमत नहीं समझते हम औरतों की इज्जत जानते हैं, लेकिन बिल्कुल आपको सब पता है ना। मैं बार आपको कैसे पता? क्या काम करते हैं आप? मैं जाता हूँ दुबई में। आप बार दुबई जाते क्यों? मुझे शक होने लगा है। आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं है?
छोड़ो। अरे हमने खोला है तो आप क्यों जाते हैं मेरे भाई? हम जाते हैं। इरशाद साहब, हमने खोला है तो आप क्यों जाते हैं? हिंदुस्तान का कल्चर देखने जाता हूँ मैं देखता हूँ कि इंडियंस कैसे एडवांस हो गए हैं, कितना डांस करते हैं, कितना जबरदस्त कैसे। मान लिया आपने इंडियन एडवांस हो गए। मैं देखता हूँ आप लोगों को जाकर, खुद नशा नहीं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी नशे को नजदीक से नहीं गुजरा, लेकिन हम देखते हैं नशेइयों को, नशे करते कैसे, इनके हालात कैसे होते हैं, ये कैसे डांस करते हैं नशे में, ये कैसा क्लब है, हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं। आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए मैं हुमायूं सरफराज के बाद चलता हूँ। हुमायूं सरफराज आप बताइए क्या कहेंगे आप इरशाद साहब के विचारों पर? मेरे साथ मैं फिर अप्लाई कर रहा हूँ। दीपक, आप मेरा स्पॉन्सर भेजो ताकि किस बारे में पूछ रहे हैं दीपक साहब आप? मैं इंडिया आना चाहता हूँ बहुत दिन से, आपसे स्पॉन्सर मांग रहा हूँ, फिर इनसे मिलूंगा साहब जो 75 साल पीछे जाके बात करते हैं कि जी मेरी फौज ने हथियार डाले। हुमायूं साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। इरशाद साहब ने कई बातें कर दी, तैयब कह रहे हैं कि हम एक नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। सवाल ये कि पाकिस्तान के लोग, मतलब पाकिस्तान से ये चली कैसे गई? दो पासपोर्ट इसके कैसे बन गए? दीपक आवाज नहीं आ रहा है। देखिए, इस बारे में बिना तफ्तीश के कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात इतनी जरूर समझ में आ रही है कि इंडियन मीडिया जो है इसको उछाल रहा है, इस मामले को, इसमें हकीकत नहीं है लेकिन इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए। और जो देखिए, बड़ी गलत किस्म की जुबान इस प्रोग्राम में इस्तेमाल हुई है आज दीपक साहब, मुझे लगता है कि एहतियात करना चाहिए। ये मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन सा तरीकाकार है अपनी राय का इजहार करने का। इंडिया की मुतअद्दिद मसाले हैं, आप ये जो भाई साहब बैठे हैं ये कश्मीर के बारे में क्यों नहीं आवाज उठाते? वो कश्मीरी पंडित ही है जिनको मार के आपने भगा दिया 1991 में। तो रहा मकबूजा कश्मीर के बारे में। कहां से भगाया हमने, कहां से भगा दिया कश्मीरी पंडितों को? पाकिस्तान क्या बात की आपने? जो इंडियन फौज ने जितना नुकसान किया है वहां पे, उसको क्यों नहीं उठाते आप? क्यों मेरे भाइयों को मार रहे हैं वहां पे आप? इंडिया की गिलगिट बाल्टिस्तान में शियों को मार रहे हैं, क्यों बाल्टियों को मार रहे हैं? बताइए कौन मार रहे हैं शियों को? आपको अंदाजा ही नहीं है। शिया तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आप लोग मारते हैं, आपका तो महज एक प्रोपेगेंडा है। मारते हैं, रोज मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्यों मारते हैं? कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने रोजाना आग लगा रहे हैं वहां पे, लोगों को जिंदा जला रहे हैं आप लोगों को। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो इंडिया के अंदर है, शर्मिंदगी का मुकाम है यार आप लोगों के लिए। आपकी फौज ने जो जुल्म किए आपको अंदाजा है इसका? मेरे कश्मीर का आपको बिल्कुल भी लाइलम से मुझे लगते हैं। हमने पिछले, आपको तो कोई इस तारीख की आपको अंदाजा नहीं है बिल्कुल। आपकी को पाकिस्तान को बड़ा अच्छी तरह अंदाजा है इंडियन की कैपेबिलिटीज का। आपको पता नहीं कौन सी गलत फहमी है जिसकी बुनियाद पर आप यहाँ पे बैठकर इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। 600 मिलियन आपसे तो एक पिछले कई दिनों से भीख मांगने आप खतून का मामला नहीं हल कर पाए। चाइना ने भीख में, और आप बातें करते हैं आपके इंडिया के रिकॉर्ड के अंदर 2 बिलियन की भीख भेजी है। आपकी कैपेबिलिटी भीख मांगने की है, की जो आपको समझ आ रही है ना। अच्छा मैं ठीक है आपका ड्रामा जो है होने जा रहा है। हुमायूं सरफराज जी बड़ा सीधा सा पॉइंट है, एक बड़ा सीधा सा कर लिया आपने, बड़ा सीधा सा पॉइंट है। मैं अब जनरल सिन्हा को लाता हूं। जनरल सिन्हा बताइए, ISI के किस तरह के मॉड्यूल होते हैं, खासतौर पर स्लीपर सेल वाले और हनी ट्रैप वाले, क्या करते हैं ये? ISI दुनिया की ताकतवर एजेंसी है पाकिस्तान के। यार एक मिनट इनको चुप कराए, इनके ऑडियो को कम करें, फिर मैं बताऊं। आपका ऑडियो काटता हूं, अच्छा नहीं लगता जनरल सिन्हा सिर्फ। देखिए दीपक जी, ये आप लेकर चलें, ISI का जब गठन हुआ था 1948 में ही हो गया और उस समय से चल रही है। सांबा स्पाई केस आपको याद होगा, बहुत फेमस स्पाई केस हुआ। सिमिलर एब्सोल्युटली उस समय, और सांबा के हुए 40 साल से भी ज़्यादा हो गया, 45 साल। उस समय में यंग ऑफिसर होते थे हम लोग, और उस समय भी सेम हनी ट्रैपिंग, सेम तरीका। हाँ, वो बॉर्डर के, उस समय बॉर्डर के अंदर आते थे। ये जो रूट है दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर से नहीं आते थे, म्यांमार से भी आते हैं जो रोहिंग्या के भेसों में ये लोग। अब ये लोग इतना बढ़ गया, इनकी ट्रैपिंग क्या होती है अब आप देखिए। PUBG, लूडो, ये क्या है?
आपको पता है गेमिंग है, और ये गेमिंग में पहला जो केस आया था जो मैं इकरा जिरवानी का बता रहा हूं 19 साल, वो लूडो के थ्रू आया था। ये क्या है, पबजी के थ्रू। और किसको टारगेट करते हैं, और आपने ही अपने चैनल में बताया, इन्होंने बहुत सारे आर्मी के जो हमारे ओहदेदार हैं उनको ट्रैप करने की ट्राई की। जब ये नहीं हुआ तो उनको मिल गया एक मीना, वो मीना मिल गया, सचिन मीना, उसको ट्रैप करके और 4 बॉम्ब लेके आए हैं। ये छोटी मोटी नहीं है, ये फर्राटेदार ही सब हिंदी बोल रहे हैं सारे बच्चे। और देखिए पाकिस्तान इसकी कॉन्सुलर एक्सेस मांग रहा है हमें कि कॉन्सुलर, ये बैठे हुए जो साहब हैं हमारे पीएमएल के नेता साहब, ये कुछ कहें मगर इनकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके पहले मैं फिर बताता हूं, अटारी बॉर्डर से उनको डिपोर्ट किया गया है। इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, और क्योंकि हमें इसके बहुत, कितनी सीमा हैदर अभी भारत में होंगी, इसका आपको ये नहीं है कि 2 केसेस हैं, बहुत 1.5 महीने के, और वो तो वकील के थ्रू, वो वकील के पास चले गए थे। और ये क्या, सचिन को त्रिशूल था, नहीं तो ये तो जा रहा था पाकिस्तान। तो ये इतनी डीप है। इसके पहले जो पकड़ा गया था वो एक सिक्योरिटी पर्सनल था, मुलायम सिंह यादव, जो कि बेंगलोर में, वो भी फेक आधार कार्ड। अब उसके तहकीकात इसको तोड़ने पड़ेंगे, जैसे 8 लोगों को आज शहादत दी है मैंने, उनकी सेल्फ लाइफ बात 18 घंटे 19 घंटे हो गई है जब ये ट्राई करते हैं इधर आने के लिए। तो दीपक जी इनको इतनी तगड़े तरीके, और हनी ट्रैपिंग में देखिए साइबर का यूज करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और इतने गिर जाते हैं ये लोग, किसी हद तक जा सकते हैं ये लोग। आईएसआई का मॉडल, ये केवल नहीं सोचिए, ये इसके तारे अमेरिका, इंग्लैंड, जहां पर भी एनजीओज हैं वो सारे के सारे इनके एजेंट्स चलते हैं। जितने भी आप दूसरे देशों के अंदर में इनके एम्बेसीज हैं वो आईएसआई के 90% होते हैं। मैं यूएन मिशन में रहा हूं, मेरे नीचे पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा तबका काम करता था, और मेरा यह मानना था कि ये, मानना क्या, मैं यूएन के अंदर मैंने रिपोर्ट डाली थी कि उसमें से 80 to 90% यही आईएसआई के वो होते हैं जो दूसरे देशों में काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जब आप कहते हैं ना, चाहे वो आईएसआई हो, आईएसआईएस हो, चाहे खुरासान मॉडल जब ये चल रहा है, ये पूरा का पूरा जो एपी सेंटर है। और ये इतनी छोटी सी बात ना देखें दीपक जी, आपने बड़े मुद्दे को उठाया टीवी चैनलों में। ये 4-5 जो हमारे लोग आए हैं, चाहे वो खान साहब हों, चाहे दुर्रानी साहब हों, या इरशाद खान साहब, हुमायूं साहब, सुन लें आप लोग, आप बताएं अपने आईएसआई को, आप बताएं कि देखिए हमने तो केवल, आपने ट्राई किया था पुलवामा में, और अब तो हमारे पास इन चीजों की हमारी हैसियत है कि पिन पॉइंट हम कर सकते हैं, और ये चीजें अब बहुत अच्छा है। देखिए हम बहुत तहकीकात करके जा रहे हैं, आज तो केवल हमारा एटीएस लगा है, चीजें लगेंगी दीपक साहब। इनके मॉडल को तोड़ना ही नहीं है, इनके मॉडल को हमने एक्सपोज पूरे विश्व में करना है। और यूएन में जब इनके ऊपर लगाया जाता है एफएटीएफ का, तो ये मॉडल भी वहां पर भी अब दिखाया जाएगा। आपने कसाव का नाम लिया, समीर दिनेश चौधरी, आपने बताया ना, कलावा पहन के आया था, इसको क्या बेच रहे हैं, सिंदूर, मंगलसूत्र, थोड़ा बताना चाहूंगा ना ये इनको क्या, ये तो हैंडलर हैं, ये तो दुबई से हैंडलर हैं ये। इन्होंने वो मिर्ची कहां पर, इन्होंने कहा इनकी क्लब चलती होगी दुबई में, वहां से ये बेचते हैं। तो ये पहले एक सुतली बम होता था ना, ये आप इनके एक नेता होते थे सुतली बम, जो 1.25 रन का न्यूक्लियर बम फोड़ते थे। यही होने वाला है दीपक जी, और इनको और डीप चलाइए, और डिबेट बहुत तीखा होना चाहिए, तू मैं वाली डिबेट ना हो। बताइए, क्योंकि ये इसकी तार है। हाँ, इरशाद साहब को बोले ये कुछ और रिवील करेंगे मिर्ची बम के साथ कि ये वहां के लॉन्चर हैं। ये आप बोलिए, जितना मुंह खोलिएगा उतना ही हमें मिलेगा पॉइंट। आप तो इरशाद साहब मिर्ची क्लब के नाम पे फेमस हो गए इंडिया में, पता है आपको। मैं बताऊं जब मैं बोलूंगा तो आपको मिर्ची लगेगी, खुदा की कसम। एक सुतली बम होता था मिर्ची लगने से, क्योंकि मैं सच बोलूंगा। अरे आप देखिए कि आप अभी खुद से 4 दफा आपने बोला कि आपने 8 दहशतगर्द मार दिए पाकिस्तान की सरहद पे।
ये 5 बच्चे लेके ये आपकी मार दिए बहना है छोटी, ये कैसे हिंदुस्तान अरे आपकी बहना है, ये है हमारी, ये भारतीय सेना है। ये पिछले 10 दिन से बार-बार एक बात कर रहा हूँ, उससे क्यों इन्वेस्टिगेशन आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी? अभी आप कह रहे थे ATS लगेगी, फिर फौज लगेगी, फिर पुलिस लगेगी, फिर कौन कौन लगेगी, फिर ये जनरल साहब जाएंगे, सेना साहब ये उगलवाएंगे उससे, और वो फिर उसके रुए से आवाज ही है कि खुदा की कसम मैं हिंदुस्तानी हूँ, भगवान की कसम मैं हिंदुस्तानी हूँ, क्योंकि मेरा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो 1 लाख की शर्त जीत चुका हूँ इस लड़की पे कि कोई भी, मैंने बहुत सारी लड़कियों से शर्त लगाई कि इस तरह बोल के दिखा दो, कोई नहीं बोल सका। कितनी भी ट्रेनिंग दे लो, जो लोग आप बोलते हैं वो हम बोल नहीं सकते। भारत ने आपको वैसा बिल्कुल शर्म करें, आप सोच भी नहीं सकते जैसे आप लोग बोलते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा खुदा ना बात आ जाइए प्रोपेगेंडे से। आप नेता हैं, पाकिस्तानी नेता हैं, झूठ बोलना आपका फर्ज है, मगर इतना और जितने भी हमारे खान वहाँ इंडस्ट्री में हैं हिंदुस्तान की, उन सबको कहिए एक मूवी बना दें इस लड़की के नाम पे कि और भाभी भाग गई। फिल्म का टाइटल ये होना चाहिए ताकि बड़ा मजा आए। अपने औरतों को ये किस तरह से जलील करते हैं, कितना जलील करेंगे अपनी ही औरतों को, कितना जलील करेंगे। मैंने कहा था मैं बोलूंगा रात को नींद नहीं आएगी, पूरे हिंदुस्तान को मिर्ची लगेगी मेरी बात से और नींद नहीं आएगी। तो ये सच बोलने पे जब कितना ही जलील करेंगे आप अपनी औरतों को। मिर्ची आज आप सबको आप तो अपनी औरतों को, आप अपनी औरतों को इस तरह जलील करते हैं, आपका वही हाल है। सरहद पे एक लड़की 5 बच्चे लेकर के हिंदुस्तान में चली गई, कैसे चली गई? आप उसको आप इस्तेमाल करके फेंक देते, थूक देते हैं जैसे वैसे भी। लेकिन आपकी आदत ही है, आपने तो अपने करगिल में जो शहीद हुए थे आपके सोल्जर्स, उनको भी तो आपने ऐसे ही थूक के फेंक दिया था। तो आपको तो आदत है कि आप जिसका भी इस्तेमाल करते हैं। आप औरत को तो बिल्कुल ही, औरत को तो आप अपनी भाषा सुनिए, अपनी भाषा सुनिए, आप किस तरह से आप औरत के बारे में बात कर रहे हैं। आप गंदे तरीके से, कितने बेहुदा तरीके से, वहाँ भी आप लोगों ने की थी। बेहुदा बोलते हैं, ये कैसे बोल लेते हैं आप इतना बेहुदा औरतों के बारे में? मजबूत ये आप सोचिएगा आप क्या बोल लेते हैं टीवी पे, इसी तरह मिर्ची लगती रहेगी। कभी सोचिएगा कि आप कहाँ तक बोल लेते हैं। दीपक आवाज नहीं आ रही है। कितना बेहुदा बोलते हैं, शर्म आता है? आप कितना बेहुदा बोलते हैं इरशाद साहब, अपनी औरतों के बारे में आपको शर्म ही नहीं आती। कवारती जी, उनको आपकी आवाज नहीं आ रही है, उनको आपकी आवाज आना बंद हो गई और चले भी गए वो। Z News।